दरभंगा अल्लरपट्टी गुमटी के समीप रसलपुर के मुख्य सड़क स्थित कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एक्सिबिशन आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट तैयार किया गया। छात्र छात्राओं ने कहीं दरभंगा शहर का एक मॉडल दर्शाया तो कहीं ज्वालामुखी दर्शाया तो कहीं सोलर सिस्टम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाया तो किसी ने एयर पोल्यूशन से क्या नुकसान होता है तो कोरोना से बचाव और विभिन्न तरह से यहाँ मॉडलों का बच्चों ने एक प्रोजेक्ट बनाया। साथ साथ आपको बता दें, प्रतियोगिता में मुख्य अतिथियों ने बच्चों से तमाम प्रोजेक्ट पर सवाल पूछा। यह प्रोजेक्ट किस तरीके से फायदेमंद है, किस तरीके से नुकसान है। प्रतियोगिता में भाग लिए सभी बच्चों को कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। For today's science exhibition class 8 project called Conserve Nature and Save Earth along with power station. मैम, यहाँ पे बेसिकली आपने साइंस एग्जीबिशन देखा जिसमें से देखा गया कि बॉयज़ से ज़्यादा जो गर्ल्स थी वो एग्जीबिशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट की और आप समझा भी रही थी। आजकल जो मतलब चाइल्ड पे सबसे ज़्यादा गर्ल्स एजुकेशन जिस तरीके से तेज़ी से हर तरफ पार्टिसिपेट में टॉप कर रही हैं, इस एग्जीबिशन में देख कर क्या लगा मैम? आज जो कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा जो साइंस एग्जीबिशन लगाया गया था, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी गवर्नमेंट का अभी अभियान चल रहा है जल जीवन हरियाली, इस पर पूरी तरह से फोकस था। क्योंकि जितने भी बच्चे थे वो इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, वाटर को कैसे सेव करना है, उसका क्या यूज़ है, इसके लिए जो है वो अपना एग्जीबिशन लगाए हुए थे और बहुत अच्छे से उसको डिफ़ाइन करके बता भी रहे थे, जिससे हमें ये लग रहा था कि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे जागरूक हैं अपने इन्वायरमेंट को लेकर के, अपने ये जो है वाटर को और इन्वायरमेंट को कि कैसे शुद्ध हवा हो या पानी को कैसे हम लोग प्योरीफाई करके उसको यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर को लेकर के। तो इससे सीखने के लिए मिला कि ये जो कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल है, इनका जो टीचर हैं या जो गाइडेंस जो बच्चों को कर रहे हैं वो मतलब सही गाइडेंस कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे जागरूक हैं इस लिए सेव अर्थ सेव आपको इन्वायरमेंट के लिए, और उनका ज़्यादातर एग्जीबिशन भी इसी पे लगा था। तो हमें इनसे एक सीख लेना चाहिए कि हमें भी कैसे ये अभियान को जो है मतलब सफल बनाने के लिए पेड़ लगाना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए। ये सब पे जो बच्चे का जो एक मैसेज है उसको देख करके हमें सीखेंगे। मैम, इस तरह की जो सोशल एक्टिविटीज़ है बच्चों को अगर स्कूलों में अभी से रहेगा तो समाज में इसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए, अगर जैसे अभी जितने बच्चे एक्टिविटी किए हैं जो इससे, और इससे अगर बच्चे अगर अभी से एक्टिव हैं और जागरूक हैं तो हमें नहीं लगता है कि आगे चल के हमें किसी अभियान चलाने की ज़रूरत है। कि उस समय हमें ये अभियान जैसे अभी बाल विवाह दहेज उन्मूलन अभियान चल रहा है तो इसमें लोग को जागरूक करना पड़ रहा है, जल जीवन हरियाली के लिए जागरूक करना, नशाबंदी पे मतलब अभियान चलाना पड़ रहा है। लेकिन अगर बच्चों के लिए शुरू से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, तो हमें फिर आगे जा कर के अभियान चलाने का, और हमारा ऐसे भी ये जो स्टेट है ये डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा। अपना परिचय दीजिएगा। हमारा नाम अजमतुन्निसा है, महिला संरक्षण पदाधिकारी, महिला हेल्पलाइन दरभंगा। मैम, आप चाइल्ड हेल्पलाइन में हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आपने प्रदर्शनी देखा है,
खासकर पहले स्कूलों में ये हुआ बहुत कम किया करता था। अभी जिस तरह का प्रदर्शनी है, बच्चों की मानसिकता में क्या फ़र्क पा रही है? मुझे आज इस प्रदर्शनी में भाग लेके बहुत अच्छा लगा, साइंस एग्जीबिशन था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बच्चे छोटे या बड़े किसी भी क्लास के बच्चे थे, सब इन्वायरमेंट के ऊपर जो है मतलब कैसे इसको मतलब सुधार किया जाए, जो पॉल्यूशन है उसको कैसे कम किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन हो। जैसे इन्होंने पहले तो एग्रीकल्चर पे जो है, एग्रीकल्चर के लिए जो है एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल इन्होंने तैयार किया है और इनका क्लियर कॉन्सेप्ट है कि कैसे क्या होना है। और जैसे कि फिर है दूसरा है कि कैसे लाइट को प्रोडक्ट किया जाए, कैसे ये सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाए, कैसे इसको तैयार किया जाए। इस तरह को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने मॉडल तैयार किया जो काफ़ी अच्छा है। मैम, आपका परिचय? मैं सेंटर कोऑर्डिनेटर हूँ चाइल्ड लाइन दरभंगा में, जो कि बच्चों का हेल्पलाइन है 109 है। कोई भी बच्चा डिस्ट्रेस सिचुएशन में 0 से 18 साल के, उसके लिए जो है कंसर्न एडल्ट या बच्चा स्वयं वहाँ पे कॉल करके और उनको हेल्प करें। आज आपके यहाँ कार्यक्रम था साइंस एग्जीबिशन का भी और एनुअल स्पोर्ट्स का। ये साइंस एग्जीबिशन कितने सालों से चल रहा है सर आपके ये यहाँ? हमारा जब से स्कूल स्टार्टेड हुआ है 2016 से 17 से कंटिन्यूसली साइंस एग्जीबिशन चल रहा है, जिसमें 2 साल लॉकडाउन गया था। उससे पहले भी चला है, उसके बाद जब से लॉकडाउन खुला है तो इस बार फिर से हमने साइंस एग्जीबिशन प्रारंभ किया है। अच्छा, ये जो बच्चों को आप लोग क्लासेस में सिखाते हैं जी नेचर के बारे में, किसी भी तरह की एनर्जी किस तरह से जनरेट होती है, आज उसका प्रदर्शनी था। जी इस पे आप क्या, जो आपके स्टूडेंट है जिस तरह से दिखा रहे हैं और टीचर जिस तरह की मदद करते हैं, क्या देखिए, बच्चों को नेचर के बारे में और एक्टिविटीज़ के बारे में कि कैसे किसी चीज़ में नेचर या किसी चीज़ को फार्म, डैम वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, रोडवेज होता है, पॉल्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को जोड़ के कुछ बना के कुछ अलग अलग डैमी बनाया जाता है, डेमो किया जाता है कि बच्चे किस तरीके से अपने अंदर के स्टेशन को दूर करें और आने वाले आगे के टाइम में वो कुछ अच्छा करके दे। तो प्रैक्टिकली यहाँ करके उनको समझाया जाता है और टीचर उनकी मदद करते हैं अपने तरीके से कि जू जाने से पहले जू में क्या होता है। तो उन लोगों को उस टाइप से बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, बड़े बच्चों को उस हिसाब से अलग हिसाब से समझाया जाता है कि वो कैसे कैसे अपना डिफाइन करें अपने आप को। सर, ये जो स्कूलों में पहले नहीं हुआ करती थी इस तरह का प्रैक्टिकल चीज़ एक तरह से हो गया, इन्वायरमेंट को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, अभी बच्चे जो सीखते हैं उनका एजुकेशन लाइफ में और सोशल लाइफ में कितना असर पड़ता है? आप देखिए, बच्चे जो भी चीज़ बेसिक में सीखते हैं वही इन फ्यूचर उनके काम आता है। सबसे पहली बात है, देखिए बच्चे जैसे क्लास नर्सरी जो पढ़ रहा है वो इन फ्यूचर उनके काम आता है कि 1 में जाके अलग करिकुलम होता है, 10 में जाके अलग करिकुलम होता है। तो जैसे जैसे ऊपर आते हैं वैसे वैसे बेस स्ट्रांग होता है, अब वैसे वैसे ब्रेन डेवलप होता है। तो क्यों ना बच्चे को बेस से डेवलप किया जाए जो इन फ्यूचर उनके काम आए, आगे जाए किसी एजेंसी, किसी कंपनी या किसी पद पे जाए तो वो उनके माइंड में रहे कि कैसे उन्होंने अपने बचपन में क्या किया था, तो उनके फ्यूचर में काम आएगा ये चीज़ें। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तहसीन मुश्ताक हुआ, मैं कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल का चेयरमैन। सर, बेसिकली आपने अभी बच्चों का साइंस एग्जीबिशन देखा है, उसमें इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी सारी प्रदर्शनी थी। उसमें एक टेरिस का जो फार्मिंग का बच्चा लोग सेकंड विनर था। आजकल काफ़ी लोग छतों पे भी वेजिटेबल उगा रहे हैं, काफ़ी सारी, इसको लेकर के आप क्या समझते हैं? यह एक अच्छी कि यहाँ भी एक अच्छी शुरुआत है, समाज में भी एक अच्छी शुरुआत इस पर हो चुकी है और यह जो है समाज के लिए भी लाभदायक है। इसके अलावा जो लोग मतलब अपने छत पर करते हैं उनके लिए भी लाभदायक है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और उसका गुणवत्ता भी अच्छा होता है। बच्चों का जो एग्जीबिशन था इसको देख करके क्या लगा? बच्चों ने एग्जीबिशन के देख करके उनमें जो मैं उमंग देखा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। अगर जिसमें उमंग हो, उत्साह हो और जज्बा हो वही आगे बढ़ता है। मैंने कई बच्चों में देखा कि जज्बा है, उमंग है तो वो हमको आशा है, विश्वास है और भरोसा है कि वो बच्चे आगे अच्छा करेंगे, स्कूल का भी नाम करेंगे, अपना नाम भी करेंगे और अपने अभिभावक का भी नाम करेंगे। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम देव नारायण सिंह INC और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस से मैनेजर के पद पर इंचार्ज हूँ और मैं अभी सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में कई संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे बहरा DPS स्कूल मतलब वहाँ, इसके बाद जो है
वहाँ अयाची महिला कॉलेज है, उसके प्रबंध समिति में हुई हूँ। उसके बाद सेंट्रल बैंक का जो ऑफिसर एसोसिएशन है पूरे बिहार का, उससे भी जुड़ा हूँ। मैं कई संस्था से जुड़ा हूँ। थैंक यू सर। हाँ, आप एक शिक्षक भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, रिटायर हुए हैं। आज इस स्कूल में आए हैं, साइंस एग्जीबिशन देखें, स्पोर्ट्स में बच्चों को गिफ्ट बांटें। साइंस एग्जीबिशन में खासियत क्या देखें आपने बच्चों के? मैंने देखा और अच्छी तरह हमने उसको निरीक्षण किया, लेकिन इससे पहले जो साइंस फेयर यहाँ हुआ था बहुत परिवर्तन हमने देखा। बच्चों का जो प्रयास हुआ, हमको लगता है कि अभूतपूर्व प्रयास उन्होंने किया है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो प्रदर्शन उन्होंने किया है, जो मेरे समझ से सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इसमें कहीं दूसरी बात नहीं, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं कामना करता हूँ कि इससे अच्छा प्रदर्शन ये लोग पहले और भी करेंगे। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की शिक्षण जो है सो जो कार्यक्रम है, यहाँ की जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन, सबको देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और उम्मीद करता हूँ कि इससे आगे भी ये लोग आगे बढ़ेंगे। आपका परिचय? मैं कृष्णदेव यादव, टैग पर मारवाड़ी प्लस 2।